एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। वो अपने आप को राम भक्त और हनुमान भक्त बताते हैं। वो बोलते हैं जब उन्हें कुछ परेशानी होती है तो वो सीधे मंदिर जाते हैं। उन्होंने आज एक ऐसा भाषण दिया जिसकी वजह से समझ में आता है कि ना उन्हें राम की पता है ना उन्हें हनुमान की पता है। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। और जो बयान उन्होंने दिया है, ना ही उन्होंने उस पर कोई खेद जताया है और ना ही उस पर कोई माफ़ी मांगी है, क्योंकि उन्होंने गलत बोला है। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। अपनी गलती ना मानकर उल्टा बीजेपी पे कोई लपेट दिया कि भैया वही गलत है। बीजेपी वालों को बोला कि बीजेपी जो है वो रावण की हितैषी है। नहीं है। सभी जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि रावण साधु के भेष में आया था और सोने का हिरण के भेष में नहीं आया था। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे हैं रावण का अपमान कर दिया। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। अरे भाई, अपमान रावण का नहीं हुआ, अपमान तुम्हारे टीचरों का हुआ है जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है। अपमान तुम्हारे गुरुओं का हुआ जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है। अपमान तुम्हारे हिंदू होने का हुआ है, जो तुम्हें ये नहीं पता कि रावण कैसे आया था, हिरण कौन बना था, मारीच था कि रावण था, सोने का हिरण कौन बना था। तुम्हें इतना नहीं ज्ञान। वैसे तो पूरी पार्टी बोलती है कि भाई पढ़े लिखे नेता होने चाहिए, पढ़े लिखे नेता होने चाहिए। देश के सबसे पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल। काहे के पढ़े लिखे भाई? तुम्हें तुम्हारी रामायण नहीं पता? तुम्हें तुम्हारे रामायण जैसी किताब नहीं पता? किसी और देश में जाके पूछ लो, उन्हें भी पता है। ये कांग्रेस वाले नेता भी कह रहे हैं अब तो कि अनपढ़ आदमी को भी पता है। तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो तुम? समझ में आया? अपमान किसका हुआ है? रावण का नहीं हुआ, तुम्हारे टीचरों का हुआ है, तुम्हारी पढ़ाई का हुआ है। तुम क्या पढ़ाई दोगे तुम बच्चों को? क्या संस्कार दोगे तुम बच्चों को? भाई कोई भी आदमी गलती कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। नहीं चला उस टाइम दिमाग, हो गया, मिस हो गया, लेकिन उसे एक्सेप्ट तो करो। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आदमी के अंदर। आप तो नेता हो, बड़े लोग हो, सरकार चलाओगे, देश चलाओगे। कैसे झूठ बोल बोल के कुछ भी बोलोगे और अपनी गलती फिर से दूसरों पे लगा दो। अरविंद केजरीवाल को कुछ आता जाता ही नहीं। अपने आप जनता दंड दे देगी। हम तो दंड दे ही रहे हैं पर्याप्त। अरविंद केजरीवाल की पराजय होने वाली है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारा कि जो धर्म का ही गुड़ गोबर किए दे रहे हैं। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड 27 जनवरी को होना चाहिए। पता नहीं ये चुनाव क्या क्या रंग लाएगा। अच्छा, अभी सुनिए आपकी उन्होंने क्या बोला।